बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन धर्म की दो समानताएं बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध एवं जैन धर्म के दो समानताएं, दो समानताएं बताएं। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बौद्ध एवं जैन धर्म है, दो धर्म है। बौद्ध क्या है, एगो धर्म है, और एगो जैन भी क्या है, धर्म है। और कह रहा है ना, इस दोनों धर्म के दो समानताएं बताएं। ठीक है ना, एक इसका भी और एक इसका, ये दोनों क्या है, एक धर्म है। क्या है, दोनों एक धर्म है, और इसी दोनों के बारे में उसमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। हेलो, अब एक नंबर जो लिखवा दिया, एक नंबर के बारे में तो हम जान लेते हैं कि क्या लिखवा है। तो बौद्ध एवं जैन धर्म के दोनों समानताएं क्या है बताना है, दो समानताएं बताना है। और यहाँ ये दोनों क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है, धर्म है ना। तो इधर ध्यान दीजिए, क्या लिख रहे हो तुम समझ लो, बाद में बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। अगर नहीं समझोगे तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो कहो तो खाली लिखवा देते हैं, नहीं समझना, समझाएंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, पाटलिपुत्र, अब पीछे वाला क्वेश्चन बताया, पाटलिपुत्र में तुम्हें अजात शत्रु आराम से याद हो जाएगा। एगो का था यहाँ पे नंबर रखे थे, अनोई, उदयीन लिखे थे ना, उदयीन। तो कब हुआ था, 4वीं शताब्दी में हुआ था। किसने कराया था, उदयीन ने कराया था। आप पहले उसका मगध की राजधानी कहा था, राजगीर में था। तुम आराम से बता सकते हो, और तुम्हारे सामने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने ना तो तुम आराम से टिक कर सकते हो। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दो समानताएं बता देना है, और बताने के बाद यहाँ पे क्या करना, ध्यान से समझिएगा। क्षत्रिय जाति है। दोनों धर्म के लिखे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, ये दोनों धर्मों का प्रवर्तक, दोनों धर्मों के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक मतलब कौन चीज, चेंजिंग करने वाले कौन थे, राजकुमार थे। क्या थे, राजकुमार। राजकुमार किसको बोला जाता है, राजा लोग के बेटा लोग को बोला जाता है। राजा जो होते थे तो पहले उन्हीं लोग के बेटा को राजकुमार बोला जाता था। राजकुमार एवं क्षत्रिय जाति के थे। किसके, क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति के थे। अब क्षत्रिय जाति के थे, तो ये हो गया। और ये क्या किए कि घर द्वार सब छोड़ दिए, क्या कर दिए, घर बार सब छोड़ दिए, सब छोड़कर जंगल में चले गए, और वहीं पर तपस्या करना शुरू किया लो। ठीक है ना, तो तपस्या करना शुरू किया और सत्य की प्राप्त किए लो। लेकिन आगे एक और हम बात लिखवाए 2 नंबर में, क्या बोले हैं कि दोनों का लक्ष्य क्या था। आखिर मान के चलिए कि हम जब जंगल में जा रहे हैं तो हमारा एक कोई लक्ष्य होगा, तो सत्य की तो प्राप्ति करना उन लोग को लक्ष्य था। लेकिन मोक्ष जो चीज को हम लोग बोलते हैं ना कि हम अच्छे पुण्य किए हैं, हम अच्छा कार्य किए हैं तो हमको मोक्ष मिलेगा, हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, नहीं। लोग कहता है कि अरे देखिए, आप जो भी काम करते हैं ना, भगवान आपको सब चीज देख रहे हैं। आप किसी को नुकसान पहुंचाइएगा ना, किसी को दिल का ठेस पहुंचाइएगा, किसी भी चीजों को दिल के अगर ठेस पहुंचेगा तो 100% आपको नुकसान होगा, और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि मतलब आप किसी को मार दीजिए
बेबुनियाद मार दीजिए, बिना मतलब के किसी को मार दीजिए और आपको भगवान फल देंगे। अगर आपको किसी माने फल चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप ये भी बात सुने होंगे ना कि बनारस जो होता है ना, बनारस में अगर कोई मर गया तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा बात बोला जाता है। लेकिन हकीकत क्या है मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो जाना। 2 नंबर, दोनों का लक्ष्य क्या था? दोनों का लक्ष्य क्या था? दोनों का लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, लिखिए फटाफट। नहीं समझ में आएगा तो पूछ, बोलते रहेगा, हम बता दें। लेकिन याद रखिएगा, दोनों धर्मों का प्रवर्तक राजकुमार एवं क्षत्रिय जाति के थे। घर बार सब छोड़कर वो जंगल में चले गए, वहीं पर क्या किए? तपस्या करना शुरू किए और सत्य की प्राप्ति किए। किसका? सत्य की प्राप्ति किए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में हो जाए, आंसर में हो जाएगा कि दोनों का लक्ष्य क्या था? दोनों का लक्ष्य था एक ही, मोक्ष प्राप्त करना, यानी मोक्ष को सिद्ध करना। ठीक है ना? ये पता का है, दलला दे पूरा है। 2 क्वेश्चन होगा, लिखवाया अगला क्वेश्चन।